सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग का रामबाण उपाय है। जो भी माता पिता किसी भी कारण से कष्ट में है, अपने संतान को लेकर चिंता में है, जिनके संतान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, उनको जॉब ना मिल पा रही, या शादी विवाह की दिक्कत चल रही हो, उनके भाग्य की बाधा चल रही हो, केवल माता पिता चाह लें तो उनका बच्चा दुनिया का सफलतम व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि कहा गया है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। तो यहां धर्म की बात मैं कर रहा हूं, और धर्म पुरुषार्थ में सबसे पहला चीज क्या है? धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है उसमें पहला जो आ रहा है शब्द वह धर्म है। और धर्म जो भी परिवार करता है, उसके युवा बच्चे बच्चियां, उसके घर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की करते हुए चलते हैं। तो आज जो उपाय लेकर के आए, बहुत इजी उपाय है। केवल माता पिता को करना क्या है कि अगर उनके घर परिवार में जो हम सिम्टम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी युवा बच्चा है या बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, या आप खुद प्रयासरत हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, कुछ छोटा सा उपाय आपको करना है साईं के सानिध्य में। और प्रभु की कृपा बनती है, जब साईं बाबा की कृपा बनती है तो कोई चीज ऐसा असंभव है ही नहीं है जो संभव ना हो। क्योंकि प्रभु की जब कृपा बनती है, साईं की कृपा बनती है, तो वह चीज हर चीज संभव होती है। क्योंकि साईं के 11 वचन में खुद कहा गया है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि साईं आपके आसपास है, और जो साईं सदगुरु है, जिसके ऊपर उनकी कृपा बनती है, समस्त प्रकार की सद्बुद्धि उनको आती है, समस्त क्षेत्रों में उनको तरक्की मिलती है। तो करना क्या है? सबसे पहला कार्य देखिए, जब आपके घर में सिम्टम मैं बताने जा रहा हूं, जो सिम्टम जैसे वह सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या विवाह में देरी चल रही है, या आपके घर में संतान प्राप्ति की देरी चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है घर परिवार का, तो करना क्या है? सबसे पहले बाबा की ऊदी, जो शिरडी साईं की ऊदी है, और मैं बार बार कहता हूं कि साईं की ऊदी केवल 1 ग्राम भी ऊदी बाबा की हजारों टन सोने के बराबर है। क्योंकि कहा गया है कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। देखिए, 1 कनक का मतलब होता है धतूरा, 1 कनक का मतलब होता है सोना। जो धतूरा खा लेता है वह भी पागल हो जाता है, जो माया पा जाता है, सोना पा जाता है, धन समृद्धि पाता है, वो भी मद में अंधकार में पागल हो जाता है। लेकिन जब साईं नाम की कृपा आप पर होती है तो आपको सद्बुद्धि और ज्ञान मिलता है, और जहां पर समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं भी आपको मिल जाती हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि करना क्या है, आपको बाबा की साईं की ऊदी अगर शिरडी की मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, शिरडी साईं मंदिर की ऊदी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आपके आसपास जो भी साईं मंदिर होगी वहां पर धूनी प्रज्वलित होती है, वहां से थोड़ी सी राख आप ले आए, ऊदी ले आए, जिसको विभूति कहते हैं, उसको आप ले आए। अगर वो भी नहीं है तो आपको एक कार्य करना है, जो डेली धूप बत्ती जलाते हैं उसकी राख, जो बाबा की पूजा कर रहे हैं उसको कलेक्ट कर लें, उसी का ही चंदन करना है। कैसे करना है? जैसे जो आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं, जब भी माता पिता पूजा करें तो पहला काम क्या करें कि जो बच्चा आपका बहुत संघर्ष कर रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, या उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या कहीं एग्जाम देने जा रहा है असफल हो रहा है, इंटरव्यू में असफल हो रहा है, तो उसको करना क्या है? आपको एक काम करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र बोलते हुए उसको क्या करिएगा, जब भी किसी देवता को आप चंदन लगाते हैं तो कहना चाहिए कि आप रिंग फिंगर, जो ये रिंग फिंगर होती है, इससे कनिष्ठिका के बगल वाली अंगुली से चंदन लगाते हैं। लेकिन जब अपने बच्चे को चंदन लगाए तो मध्यमा अंगुली से आप क्या करें, उसमें चंदन लें और उसको तिलक करके ही कहीं भेजें। और फिर आप देखिएगा
कि कैसे वह सफल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत कई उपाय इसी के अंतर्गत है, उसको ध्यान दीजिएगा। जब आपका युवा बच्चा कहीं भी जा रहा है, बिजनेस व्यापार के लिए जा रहा है, कहीं डील के लिए जा रहा है, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कहीं परीक्षा के लिए जा रहा है, तो इसको लगाकर ही भेजें। लेकिन डेली की पूजा में क्या करना है, जब आप पूजा से उठें, अगर माता पिता हैं तो वह क्या करें, अपने संतान को, सभी संतानों को चंदन जरूर बाबा की ऊदी लगा दें अपने हाथ से। क्योंकि पूजा से उठने के बाद आपके अंदर जब पूजा में बैठते तो एक ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को आपको कहाँ डाइवर्ट करना है, अपने बच्चे बच्चियों पर, कि वह संस्कारवान बने, वह जो है एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बने और हमेशा सद्मार्ग पर चले। तो इसलिए बाबा का चंदन करें डेली, ये डेली। और जब कहीं जा रहा हो तो बाबा के सम्मुख जाएं, प्रणाम करें और बोलें कि प्रभु हमारी संतान को सफल करिए क्षेत्र में, और वही चंदन लीजिए, उसके मत्थे पर तिलक कर दीजिए। और अगर बच्चा है, कोई भी सुन रहा है, तो वह इस उपाय को स्वयं कर सकता है। मान लो आप कहीं बाहर रहते हो, माता पिता साथ नहीं रहते, तो आप क्या करें, खुद ही बाबा की ऊदी रखें, चंदन कर ले। मैं तो कहता हूं बाबा की ऊदी हमेशा अपने पास रखें। आप कहीं भी रहें, आपके मन में विचलन आए, तुरंत ओम सर्वमंगल कराय नमः मंत्र का जप करके 1 बार, 11 बार, 21 बार बोल के लगाएं और फिर अपने रास्ते पर चल जाएं। सफलता 100% आपको बाबा की कृपा से मिलेगी। क्योंकि साईं सच्चरित्र में ऊदी की महिमा नामक चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसमें बाबा की ऊदी की कृपा आप जान जाएंगे, उसका चमत्कार जान जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि जो भी माता पिता के संतान, अगर उनका सौभाग्य नहीं चल रहा है, उनका बार बार दुर्भाग्य चल रहा है और सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करें, एक नारियल ले लें। मैं बार बार यह नारियल का उपाय भी बताता हूँ क्योंकि साईं को नारियल अति प्रिय था। नारियल ले लें, नारियल में स्वास्तिक का निशान बनाएं और उसके बाद अपने जो है घर की मंदिर में चढ़ा करके इस नारियल को क्या करें कि भोग लगा करके अपने समस्त परिवार के समस्त संतानों को, समस्त परिवार को भोग लगाने के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में फोड़कर बाबा को जो इसका जल है थोड़ा सा चढ़ा दें और उसके बाद सबको यह नारियल खिला दें। गुरुवार के दिन, गुरुवार बाबा का दिन है, गुरु का दिन है, बृहस्पति का दिन है। क्योंकि कुंडली में भी आपने सुना होगा कि गुरु ग्रह अगर अरिष्ट होता है तो भी शादी विवाह में अड़चन आता है। तो ये जो नारियल वाला उपाय इसमें करना, ये गुरुवार को करें और प्रसाद के रूप में बांटे। एक काम और करें, तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए, जब आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवारों को यही कहता हूँ कि जब भी आपके घर में संतान प्राप्ति की बाधा हो, विवाह की बाधा चल रही हो, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हों, घर परिवार एकदम विचलित हो, आपस में मानसिक रूप से तनाव में हो और रोग दोष घेर रहा हो और बार बार आपका कार्य बनते बनते बिगड़ रहा हो, ऐसे समय में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्या करके, नाम और गोत्र पर संकल्प होता है और आपके लिए मंत्र का जप होने के बाद जैसा आपका समस्या होता है उतना मंत्र का जप होता है और उसके बाद इसमें हवन हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके लिए जो है सफलताओं का द्वार खुल जाता है। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि देखिए जो अग्नि है और जो स्वाहा है, जब हवन होता है ना, तो कोई भी मंत्र पढ़ते हो तो स्वाहा लास्ट में लगता है, क्योंकि जब आहुति आप डालते हो, और स्वाहा कौन है, अग्नि की पत्नी, वह देवताओं तक आपकी ऊर्जा को जो है वहां से ऊर्जा लाती है और आपके दिए हुए साकल्य को देवताओं तक लेके जाती है। तो एक तो ये चीज आपके लिए रामबाण है और इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। एक कार्य और करें कि अपने युवा बच्चे बच्चियों से पीला मिष्ठान, पीला वस्त्र और पीला फल समय समय पर साईं मंदिर में चढ़ा करके गरीबों दीन दुखियों को दान करते रहें। क्योंकि कहा गया है कि देखिए सबसे बड़ा कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ता है, कील के बराबर अगर छेद हो गया और नाव में पानी बढ़ रहा है, अगर नाविक नहीं उलझता है तो नाव डूबती है, लोग मर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर घर में धन धान आ रहा है तो उसमें क्या होता है, यज्ञ याजन हवन पूजन कराते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है,
परिवार हमेशा सदमार्ग पर चलता है, सफलताएं चरण कदम को चूमती हैं और आपका परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो इसलिए आप लोगों से यही कहते हैं कि जो मैं उद्देश्य लेके चल रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।